नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताऊंगा जिस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही अच्छा था, सुपर डुपर हिट था। उस फिल्म के बारे में कहने का मतलब यह है कि आप ये देख लीजिए कि वो फिल्म बनी लेकिन फ्लॉप। उस फिल्म में बड़े बड़े कलाकार, लेकिन हुआ ऐसा साथियों कि उस फिल्म का जो म्यूजिक डायरेक्टर था उसने उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से एक ही बात कही कि मैं तेरी फिल्म में संगीत अब नहीं दूंगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर परेशान, अरे सर मैंने तो हमेशा आप ही को सोचा था। बोला नहीं, मैं तेरी फिल्म में संगीत नहीं दूंगा, तुमको जो कुछ करना है करो, किसी और को संगीतकार लो, मैं तेरी फिल्म में संगीत नहीं दूंगा। तो वो कौन सी फिल्म थी जिसमें संगीतकार ने गुस्से में आकर कहा मैं तेरी फिल्म में संगीत नहीं दूंगा? उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं, तो देखते रहिए आपके मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए ऊंचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। हाँ तो साथियों, एक फिल्म रिलीज हुई थी 28 जनवरी 1970 को। फिल्म का नाम था प्रेम पुजारी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे देव साहब, यानी देव आनंद साहब। देव आनंद साहब ने यह फिल्म बहुत ही मेहनत और बड़ी शिद्दत से इस फिल्म को बनाया, क्योंकि एज ए डायरेक्टर उनकी यह पहली फिल्म थी। और इस फिल्म के कलाकार थे देव साहब, वहीदा रहमान, जाहिदा और बहुत से कलाकार। इसमें अनूप कुमार भी थे, मदनपुरी भी थे। और इस तरह से उन्होंने इस फिल्म को बहुत ही मेहनत लगन से बनाया, लेकिन फिल्म नहीं चली। गाने खूब चले लेकिन फिल्म नहीं चली। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। सचिन देव बर्मन साहब के साथ आर.डी. बर्मन दोनों इस फिल्म को मतलब जब प्रीमियर हुआ देखने के लिए गए तो सब लोगों ने तो वाह 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 वाह, क्या फिल्म है, क्या फिल्म है। लेकिन सचिन दाव गुस्से में लाल पीले होके बाहर निकले और जाते जाते बोले, देव अब मैं तेरी फिल्म में कभी संगीत नहीं दूंगा। और लोगों का रिव्यू जो था वो कई लोग कहते यार मजा नहीं आया, देव साहब वैसे ही परेशान हो रहे थे प्रीमियर पे, ऊपर से सचिन दा ने बोला कि मैं तुम्हारी फिल्म में संगीत नहीं दूंगा। मतलब देव साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। खैर 7-8 दिन के बाद में मालूम पड़ गया कि फिल्म नहीं चली, फिल्म नहीं चल रही है, लोगों को पसंद नहीं आ रही है। मेंटली परेशान देव साहब, क्योंकि उनको सबसे बड़ी बात खाई जा रही थी सचिन दा वाली, कि सचिन देव बर्मन साहब ने कहा कि मैं तेरी फिल्म में संगीत आगे से नहीं दूंगा। खैर समय बीता, देव साहब प्रेम पुजारी की बात को भूल गए। एक दिन गए वो, बोले दादा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं अगली फिल्म कर रहा हूं जिसका नाम है हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म में आप संगीत दीजिए। बोला नहीं, मैं तेरी फिल्म में संगीत नहीं दूंगा। देव साहब ने कहा, बोला दादा आखिर बात क्या है, अब तो समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, मुझे आप बात ये बताइए कि आप मेरी फिल्म में संगीत क्यों नहीं देना चाहते? बोला देव तुमको कोई अकल नहीं है, कोई अकल नहीं है तुमको। अरे बोला मेरा 20-25 साल पुराना एक धुन था, तुमने कहा कि ये धुन मुझे पसंद है और नीरज ने उसके ऊपर गाना लिखा, और वो गाना रंगीला रे तेरे मन में तेरे रंग में वो गाना है, उस गाने के अंदर तुमने हीरोइन को डांस करवा दिया। वो गाना हमने किस ढंग से सोच के गाना बनाया, धुन कैसे कैसे क्या क्या क्या, और तुमने उस हीरोइन को डांस करवा के हमारे गाने का सत्यानाश कर दिया। तब देव साहब को समझ में आया कि बात तो कुछ और थी, जिसकी वजह से सचिन दा नाराज थे। फिर उन्होंने अपने भाई विजय आनंद को बोला यार उसमें ऐसा क्या था? तब विजय आनंद ने उनको समझाया कि देखो देव तुम ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, मैंने तुमको बीच में टोका नहीं, लेकिन वो गाना जो था उस गाने में डांस नहीं करवाना चाहिए था, उस गाने का सत्यानाश कर दिया तुमने। तब देव साहब को समझ में आया कि यार मुझसे गलती हुई है, मुझको वहीदा रहमान से डांस नहीं करवाना चाहिए था।
वो तो अपने प्रेमी को देखकर दुख में, गुस्से में मतलब जल जाती है कि उसकी बाहों में दूसरे लड़की की जायदा की बाहें उसकी बाहों में थी, तो उसमें वो डांस करेगी। ये सारी बातें, खैर बात खत्म हुई। अब देव साहब ने बोला दादा सॉरी, जो हो गया सो हो गया, आप एक काम कीजिए कि मेरी हरे राम हरे कृष्ण में आप संगीत दीजिए। सचिन दा ने कहा नहीं, मैं संगीत नहीं दूंगा। हाँ, तुम अगर मेरे बहुत ज्यादा पीछे पड़े हो तो पंचम तुमको संगीत देगा। अब देव साहब ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, भागते भूत की लंगोटी सही। बोले ठीक है सर, पंचम दा ही संगीत देंगे। इस तरह से आर.डी. बर्मन और देव साहब की जोड़ी वहां से शुरुआत हुई, जोड़ी बनने की। और जब उन्होंने सिचुएशन बताई देव साहब ने, और जब पंचम दा ने वो गाने बनाए, दम मारे दम और दूसरा गाना आई लव यू, इस तरह के गाने बनाए, तो देव साहब हैरान रह गए। यही तो मुझे हिप्पी लोगों पे गाने चाहिए थे, यही तो रिदम चाहिए था मुझे। और साहब वो कमाल के गाने पंचम दा ने बनाए, हरे राम हरे कृष्ण। अब उसके बाद में 2 गानों पे बात फंस गई थी, जो कि पंचम दा खुद बना रहे थे। लेकिन एक दिन पंचम दा धुन बना रहे थे और सचिन दा ने कहा, ए पंचम इधर आओ, क्या धुन है? बोला सर वो कांची रे कांची वो बना रहा हूं, ऐसा मुखड़ा है। बोले बैठ, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। पूरी धुन सचिन दा ने बना कर दी। कांची रे प्रीत मेरी सांच, फूलों का तारों का, ये भी सचिन दा ने बना कर। फूलों का तारों का सबका कहना। इसका मतलब ये हुआ साथियों, आप खुद सोचिए कि सचिन दा नाराज जरूर थे देव साहब से कि तेरी फिल्म में मैं संगीत नहीं दूंगा, लेकिन उनको डर खाया जा रहा था कि देव का पहला पिक्चर फ्लॉप हो गया, गाने उसके फ्लॉप नहीं होने चाहिए, गाने हिट होने चाहिए। खुद 2 गाने बना के पंचम दा को दिए कि ये गाना तुम दो, और मेरा नाम मत लेना, मैंने देव को मत बोलना मैंने दिए। लेकिन जब वो धुन देव साहब को सुनाई, देव साहब समझ गए सचिन दा का ही म्यूजिक। देव साहब की आंख में आंसू आ गए, समझ गए कि दादा ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। इस तरह से हरे राम हरे कृष्ण में सचिन दा के भी और आर.डी. बर्मन के दोनों की धुनें हैं, और कमाल की फिल्म बनी साथियों, सुपर डुपर हिट वो फिल्म हुई, और प्रेम पुजारी के दुख को देव साहब भूल गए। तो इस तरह के भी संगीतकार हुआ करते थे, जो कि सामने कुछ नहीं बोलते थे, गुस्सा दिखाते थे क्योंकि उनकी धुन का नुकसान हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उनको दुख खाया जा रहा था कि मेरा प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर को कोई नुकसान ना होने पाए। चलो मैं धुन है तो मैं ही बना के देता हूं, भले मेरा नाम मत देना, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा दिल हुआ करता था साथियों, ऐसे लोग हुआ करते। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी, खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। तो इसी तरह की बातें मैं आपको बताऊंगा साथियों, देखते रहिए मेरे साथ आपका प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों